अंधा कत्ल पुलिस के लिए हमेशा चैलेंज बन जाता है। पुलिस ऑफिसर की जहानत का इम्तिहान होता है कि वो किसी कामयाबी से जुर्म का ताक़ुब करता है और कातिल तक कैसे पहुंचते हैं। अक्सर औकात कत्ल की ऐसी वारदातें भी सामने आती हैं जिसमें पुलिस को नाकाबिल शनाख्त लाश मिलती है। डेड बॉडी की शनाख्त पहला इम्तिहान और वजह कत्ल मालूम करना भी चैलेंज बन जाता है। अंधेरी गली से शुरू होने वाली तफ्तीश उम्मीद की किरण में कैसे बदलती है। मुख्तलिफ जावियों से कातिल तक पहुंचने के आसार मिले तो इंसाफ का दरवाजा खुलता है। नारोवाल में पुलिस को नाले से एक नाकाबिल शनाख्त लाश मिली। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात से अंदाजा हो रहा था कि मौत हादसाती नहीं। लाश की शनाख्त, वर्सा, मुलजिमों का सुराग और फिर कत्ल की वजूहात तलाश करना जान जोखों का काम होता है। पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मकतूल की शनाख्त का अमल शुरू करवाया। मकतूल की शनाख्त तो हो गई, मगर अब भी कत्ल की वजूहात तलाश करने में कई मराहिल बाकी थे। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाया तो मामला गैरत के नाम पर कत्ल का निकला। नारोवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि नामालूम डेड बॉडी जो है इसके वरासा तक पहुँचाया जाए, और सबसे बड़ी जो है ना चैलेंज ये था कि इसके जो है ना असल मुल्ज़िमान को तलाश किया जाए। उन्होंने किस महरक के लिए, किस मकसद के लिए, किस वजह से, क्यों इसको कत्ल किया। ये जो है मकतूल, ये जवेदुर जेदी इसका नाम है, ये चीमा कलेर का रहायशी है, इलाका थाना शाहगरीब में इसका गाँव है। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि नामालूम जो है मुल्ज़िमान ने किन वजूहात की बुनियाद पर इसको कत्ल किया है। इनमें मेन मुल्ज़िम ज़मान उर्फ चांदी है, जो कि दौवालाल का रहायशी है। इसने इज्जत की खातिर इसको कत्ल किया है। मकतूल की शनाख्त फिदा हुसैन के नाम से हुई। पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले जिनकी रोशनी में कातिल तक खोज लगाना किसी हद तक मुमकिन हो गया। पुलिस ने खुफिया ज़राए से मालूम कर लिया था कि मारिया नामी खातून के साथ मकतूल के ताल्लुकात थे। मारिया के शौहर को इल्म हो चुका था। इसने अपनी बीवी के जरिए फिदा हुसैन को बुलवाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस की तवज्जो हटाने के लिए मुल्जिम ज़मान उर्फ चांद ने अपने साथियों की मदद से लाश को गंदे नाले में फेंक ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੜਕਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਔਰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਰਫ ਨਾਮ ਚਾਂਦ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਨੂੰ मार देना। मैं जिस तरह भी होया मैं ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ शादी करनी है। मैं बहुत ज़्यादा सर मजबूर हो के गैरत की वजह तो ये काम किया। मरकजी मुल्जिम ज़मान उर्फ चांद ने इल्जाम लगाया कि उसकी शादी को अभी 2 माह ही हुए थे। मकतूल फिदा हुसैन उसे डराता रहा कि अपनी बीवी को तलाक दो, वो उससे शादी करना चाहता है। मुल्जिम ने कत्ल की वजह बयान करते हुए कहा कि मकतूल की पहले भी कई शादियां हैं और वो इसी तरह डरा धमका कर खवातीन के साथ शादी करता है। उसने तंग आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैरत के नाम पर कत्ल किया है। समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा। बाद सर असली प्रोग्राम बनाया कि मुझे मारना सर पछतावा तो मेरे को नहीं है। वैसे पछतावा भी कोई नहीं है। साढ़े घर इज्जत में तंग करता है, ब्लैकमेल करता है साड़ी गैरत में। मुल्जिम के दोस्त अख्तर अली और इरफान ने दोस्ती निभाने की खातिर अपने हाथ खून से रंगे हैं। मुल्जिमान के मुताबिक मकतूल उनकी दोस्त की बीवी के साथ नाजायज मरासिम बना चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया, बल्कि फिदा हुसैन को डंडों के वार करके कत्ल किया और फिर उसकी लाश नाले में फेंक दी ताकि कानून उन्हें पकड़ ना पाए। मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। वर्षा तड़प रहे हैं। मकतूल का ससुर अपनी बेटी का सुहाग उजड़ने और 8 बच्चों को यतीम होने पर गम से निढाल है। मेरे 8 बच्चे ने ते इन्होंने मेरे दिमाग में कत्ल कर दिता। ज़मान, तनवीर, अख्तर इन्होंने कत्ल करता, मारिया ने कराया। यतीम बच्चे रह गए ने। मैं दुआ करना कि या अल्लाह इन्होंने सख्त सख्त सज़ा मिले। हुकूमत के भी अपील करना, अल्लाह के भी अपील करना कि या अल्लाह इन्होंने काफिर करदार तक पहुंचा दे। एक गलत फहमी 8 बच्चों को यतीम कर गई। मुल्जिमों को अगर किसी बात पर एतराज था तो कानून का सहारा लेते। मुल्जिमान ने अपनी अदालत लगाकर एक हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। मुल्जिमान की चालाकी देखिए। उन्होंने लड़की के जरिए ट्रैप करके मकतूल को बुलवा कर कत्ल किया है। बेवा ने एतराफ किया कि उसका शौहर मारिया नामी खातून से बातचीत करता रहता था, मगर उसके नाजायज मरासिम नहीं थे। जेड़ा कमान वाला ही हो ते इन्होंने खो लिया, इन्होंने मार दिता। साडा कोई सहारा नहीं है। मारिया बीबी ने कत्ल करवाया, मारिया ने सद के जो करवाया मारिया ने करवाया।
मारिया रहीला तीन है कातल ने चांद तजमान तरखान। पुलिस ने इंतहाई महारत से मुल्जिमान का सुराग लगाया, जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। शातिर मुल्जिमान ने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की थी। मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं और अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुके हैं। पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल की हौलनाक वारदात की है। जब नाश ही नाकाबिल शनाख्त हो तो आपने कैसे फिर मुल्जिमान तक पहुंचना होता है। हम नाश की जो है वो शनाख्त को पहुंच गए। शनाख्त के बाद हमने उस बंदे की हिस्ट्री को जाना, फिर उस बंदे की जो वेयर अबाउट्स हैं, उसके बाद उसकी जो मुस्तकबिल माजी करीब में जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसको स्टडी किया, तो हमें ये पता चला कि इसका किसी औरत के साथ आजकल कोई सिलसिला जो है वो चल रहा है और ये ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है जो कि पहले से शादीशुदा है। क्या मकतूल के मारिया से शर्मनाक ताल्लुकात थे? अगर थे तो सजा सिर्फ मकतूल को क्यों मिली? क्या मकतूल ने मुल्जिमान को डराया था? मुल्जिमान के दोस्त कत्ल की वारदात में क्यों शामिल हुए? ये कत्ल गैरत के नाम पर है या किसी बदले की वजह से? ये मारिया के साथ फ़ोन पे बात होती रहती थी। मारिया के जो घर वाले थे वो इससे ज़ेदी से पैसे भी लेते थे और अपनी बेटी को आज़ाद हर तरह की छूट दी रखी थी फ़िदा हुसैन उर्फ ज़ेदी के साथ रहने की। और ये जब फ़िदा हुसैन ज़ेदी उनको इसने ये बताया था कि वो आर्मी में एक बड़ा अफसर है। मारिया के अहले खाना के मुताबिक कि हमें जब पता चला कि ये तो कोई अफसर नहीं, एक मज़दूर सा बंदा है, तो उन्होंने उसका रिश्ता ये फ़िदा हुसैन ज़ेदी से ख़त्म कर दिया और उसकी शादी दोवाला के रिहायशी ज़मान उर्फ चांदी से कर दी। जब ये ज़मान उर्फ चांदी अपने ससुराल आता है मारिया के घर, तो ये फ़िदा हुसैन उर्फ ज़ैदी उसको रास्ते में रोक लेता है और उसको मारिया को मोटरसाइकिल से नीचे उतार लेता है और उसे कहता है कि फ़िदा ये ज़मान चांद से कहता है कि इसको तलाक दे दो, मैंने इससे शादी करनी है वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। सफाक मुल्जिमान ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। मुल्जिमान का जवाब कानून की नज़र में नाकाफी है। कानून की नज़र में मकतूल पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की कोई दलील नहीं। कत्ल की हौलनाक वारदात के बाद सजा ही उनका मुकद्दर है।